Can anyone tell me what is a startup? We are here for a session on founders agreement. And founders agreement समझने की कौन सी स्टेज पे आता है, कब आता है, why it is important and why it is required, why many startups fail because of lack of founders agreement sometimes. ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ्यूचर में आती हैं और वो फाउंडर्स टाइम पे लिख ली जाए ना तो रहता है. तो मे बी आई विल स्टार्ट अ सेशन विद वन स्टोरी, रियल स्टोरी फ्रॉम द रीजन, है ना. वन वन स्टोरी. सो एक बार क्या होता है, चार दोस्त मिलते हैं, कहते हैं लेट्स हैव अ स्टार्टअप स्टार्टेड. तो चारों दोस्त 1 लाख रुपए डालते हैं, 25,000 चारों दोस्त डालते हैं और कहते हैं लेट्स स्टार्ट अ कंपनी. उसमें से एक दोस्त को 10 दिन बाद लगता है कि नहीं यार, ये तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई शुड लीव इट. वो अब उसे शेयर तो आ चुके हैं, कंपनी बन चुकी है, वो 25,000 के शेयर डाल के वो चला गया उस दिन के 10 दिन के बाद. बाकी दोस्त ने चलो कोई बात नहीं, हम काम शुरू करते हैं. करते रहे, जब जब पैसे चल चाहिए थे तो किसी ने लोन डाला, किसी ने किया चलाने के लिए, किसी ने 2 लाख डाल दिए, किसी ने 10 लाख डाल दिए, किसी ने 50 लाख डाल दिए. एज एंड व्हेन सिचुएशन अराइज वो डालते रहे. 5 साल तक वो ऐसे ही डालते रहे. अराउंड 2 करोड़ रुपीज उन्होंने आपस में तीनों दोस्तों ने डाल दिया. अब वो फंडिंग के लिए जा रहे हैं. वो कहते हैं कि फंडिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं 2 से 5 करोड़ लगा के 7-8 साल में, कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन होगी 100 करोड़. लेकिन अब जो चौथा फाउंडर था ना, जो 7 दिन ही आया था चला गया था, ही ऑल्सो होल्ड्स 25%. तो ठीक था वो, जो 7 दिन बाद चले गया, क्या उसको भी इक्वल शेयर जो बाकी 3 फाउंडर्स ने 7-8 साल लगा के किया, वॉज इट राइट टू हैव इट? उसको भी 25 करोड़ मिलने चाहिए थे, नहीं नहीं. ना. उसका सोल्यूशन था कोई? सोल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि ऑफिशियली तो ही वॉज होल्डिंग 25% शेयर्स, है ना. तो जब वो 25% चौथा पार्टनर शेयर जो जो था, जो होल्ड करता था 25% शेयर, उससे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था. और वो 5 साल बाद भी ही वॉज होल्डिंग 25 करोड़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. तो क्या हुआ, ना वो आगे फंडिंग के लिए जा पाए, क्योंकि उनको उनको भी लग रहा था मेहनत हमने की, और चौथा पार्टनर जिसने कुछ नहीं किया उसको 25 करोड़ मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं, हमें भी उतना ही मिल रहा है, जबकि हमने दिन रात एक लगा के इसको कहाँ से कहाँ पहुंचाया. तो फाउंडर्स एग्रीमेंट एक्चुअली टेल्स यू ऑल दोस थिंग्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होनी चाहिए. बेसिक आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपके पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए. अगर वो सर्टनली एग्जिट करते हैं तो किन कंडीशन पे एग्जिट कर सकते हैं. पहली बात तो आइडिया डेवलप ही नहीं हुआ, कंपनी बनाने की जरूरत क्या है ना. दैट्स व्हाई माय फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर दैट वाज, यू नो, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप. सबसे पहले स्टार्टअप होता क्या, फाउंडर्स एग्रीमेंट से पहले व्हाट इज अ स्टार्टअप? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज अ स्टार्टअप? So this is the definition of a startup as defined by government. ठीक है. So what is more important? Scalable business model. अब स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाना इज एन अल्टीमेट गोल. बट स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाने से पहले भी क्या सिचुएशन आती है. सो व्हाट आर द स्टेजेस इन स्टार्टअप? ये देखो, ये स्टेजेस होती हैं जनरली जो एक स्टार्टअप की लाइफ में आती है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्या, सबसे पहले स्टेज क्या, आइडिया स्टेज. यानी अब एक बात बताओ आपको कि जितनों के भी यहाँ पे स्टार्टअप चल रहे होंगे, सो उनको आइडिया किसी एक को ही आया होगा. ये तो है नहीं दोनों या तीनों या 5 या 6 पार्टनर जितने भी आप हो, सेम डे सबको आइडिया आया ये काम करते हैं. आइडिया आता है, और जब आपको आइडिया आता है आप लोगों से शेयर करना शुरू करते हो, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स. जब क्लोज फ्रेंड्स आते हैं उसमें उनको लगता है कि हाँ यार ये बंदा सही है, ये ठीक भी बोल रहा है, चल इसका पार्टनर बन जाते हैं. हाँ, शुरू में कंपनी बनाते हैं चलो, 50-50% शेयर. भाई 50-50% शेयर कैसे डिसाइड हो गया उस स्टेज पे? पहली बात तो उससे पहले की सिचुएशंस है कि आइडिया पे काम होगा कैसे, क्यों करना, कंपनी आज बनानी ही क्यों है. अभी कंपनी बनाने से पहले थोड़ा काम तो कर लें आइडिया पे. इतनी मेहनत लगा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे. आप काम करो 10 घंटे और वो काम कर रहा है 1 घंटे. होगा बाद में कुछ नहीं, आपको लगेगा मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, चाहे कर वो भी रहा हो उतनी मेहनत, आपको शायद से ऐसा लगेगा. सो वी आर नॉट क्लियर अबाउट सॉरी,
we're not clear about कि हमारे आपस में somebody want to say something or somebody's mic is on. Yeah. So सो आइडिया जो सा आपका है, सो आइडिया को जब सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या हुआ, आप आइडिया लेके जाते हो 10 लोगों के पास, 15 लोगों के पास, जिसको लगता है हाँ यार ये सच्ची में ये भी पैशनेट है, वो भी पैशनेट है उतना इक्वली, तो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। देन वी सी कि किसकी कितनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इट इज नेवर इक्वालिटी। अगर आप इक्वालिटी पे शुरू कर रहे हो तो आप मान के चल रहे हो दोनों के इक्वल है, हो सकते हैं, इक्वल कैन बी देयर, ये नहीं है कि इट्स यूनिवर्सल की इक्वल होना ही नहीं चाहिए। इट कैन बी इक्वल अगर बोथ आर टेकिंग इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अब जैसे मैंने अभी स्टोरी सुनाई है आपको, 4 पार्टनर्स थे, 4 पार्टनर्स में से 3 तो कर रहे थे, एक था नहीं। उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, फाउंडर्स एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए था कि अगर 3 साल से पहले कोई भी हम में से छोड़ता है, देर से पहले हम में से कोई भी छोड़ के जाएगा, तो उसको फेस वैल्यू जितने पैसे लगाए हैं बस उतने ही मैक्सिमम मिल सकते हैं वापस, भी जब हम चाहेंगे तब, है ना? जब कंपनी में कैश फ्लो होगा तब, कंपनी स्टेज पे तब, नहीं कि आज के आज जा रहा है तो उतने पैसे वापस लेके चले जाए, नो। वो वैल्यूएशन एंड ऑल गेम में नहीं आ सकता कि आज तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर वैल्यूएशन के हिसाब से होता है, को फाउंडर और इन्वेस्टर में फर्क है। अभी आप ये देखो, आइडिया स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है को फाउंडर स्टेज, नहीं जिसका एक आइडिया वो एक फाउंडर ढूंढता है। द पर्सन हु आर फाइंडिंग द फाउंडर्स, उनको एक फाउंडर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, समटाइम नॉट मोर देन 2-3, है ना? भाई मतलब अगर एक्सपर्टीज है 5 की तो 5 भी हो, लेकिन अगर एक्सपर्टीज नहीं है उसको उस हिसाब से करो। यू नीड यू नीड पीपल हु कैन टेक, मतलब आपके साथ जा सकते हैं। आई विल टेक अ एग्जांपल समटाइम कि अब ये टाइम मान लो कि आपको यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ठीक है? तो रास्ता आता है अंबाला, आपको पता नहीं है, मान लो आप स्टार्टअप, आपको पता नहीं है दिल्ली का रास्ता क्या है। आपने किसी एक एक्सपीरियंस बंदे से पूछा कि भाई रास्ता क्या है? उसने बोला यहाँ से पहले जाओ अंबाला, ठीक है? अंबाला आ गया, फिर आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, जो भी सोनीपत का रूट आ गया, ये आएगा आपको जाना। वो कहता है ठीक है। अब उसने बताया, आप निकल पड़े, अब आपको पता नहीं पहले क्या जाना, आप पहुंचे अंबाला तक, अब भूल गए ये तो 3 रास्ते आ रहे हैं, कौन सा रास्ते जाना था, ठीक है? तो आपके साथ एक बंदा गाड़ी में साथ में बैठा, उससे पूछते हो इधर चले, इधर चले, इधर चले, वो पूछ कर डिसाइड करते हो अच्छा इधर चलते हैं, पर फिर भी नहीं समझ आता, आप फोन करते हो एक बंदे को जिसने कहा था आपको ये रूट आता है, कि आपने क्या कहा था, कौन सी साइड में जाना है, कहाँ जाना है। तो जो गाड़ी में आपके साथ बंदा बैठा है ना, वो है आपका फाउंडर, और जिससे आप फोन करके पूछ रहे हो ना, वो है आपका एडवाइजर। तो एडवाइजरी शेयर और को फाउंडर शेयर ना दोनों अलग होते हैं। को फाउंडर आ रहा है वो दिन रात आपके साथ जो स्ट्रगल आप जी रहे हो वो भी वही सेम स्ट्रगल जी रहा है। जो एडवाइजर आ रहा है या जो इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज का पेन ले रहा है, पैसों का। एडवाइजर आ रहा है वो कुछ चीजों का पेन ले रहा है, लेकिन फाउंडर जो को फाउंडर आपका बन रहा है ना, वो इक्वलेंट पेन बन रहा है। ये नहीं है कि ठीक है वो भी अपने 5 काम कर रहा है, आपका अच्छा लगा तो उसने कहा कि ठीक है यार मैं भी बीच में आ जाता हूँ, थोड़ा सा शेयर मेरा भी हो जाएगा बीच में। इट इज नॉट अ को फाउंडर। दे कैन बी द इन्वेस्टर, दे कैन बी द एडवाइजर, दे कैन हैव एडवाइजरी शेयर, बट दे आर नॉट द को फाउंडर्स। इसीलिए को फाउंडर एग्रीमेंट हेल्प करता है आपको, वेल कि हमने जब फाउंडर बना रहे हैं किन 10 चीजों पे बात करनी है। हमने तो बात ही नहीं की, हमने तो शुरू में कहा ये मेरा आइडिया, उसने कहा हाँ, ठीक है, मिलके काम करना शुरू कर दिया, जबकि वो चीजें शुरू में कन्फ्लिक्ट हो गया, या 6 महीने बाद या 2 साल बाद कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि जिन 10 चीजों के बारे में शुरू में बात करनी चाहिए थी वो तो हमने की नहीं। अब अगले बंदे के पास इक्वल शेयर है, इक्वल राइट्स है, चीजें हैं, समटाइम यू आर नॉट एबल टू डू एनी डिसीजन मेकिंग एंड ऑल आल्सो। सो बीइंग अ को-फाउंडर, यू शुड, जिसका आइडिया आया पहले, वो मेन इंपॉर्टेंट है। वो आइडिया 10 लोगों के पास लेके जा रहा है, उसको देखना है कि कौन मेरे साथ ये पूरा पैशन रखता है, कौन मेरी लाइफ को आगे लेके जा सकता है, एंड इम्पोर्टेंट इज मैं उसके साथ कौन से क्लॉजेस के ऊपर डिस्कस करूँ। किसी ने आप में से अच्छा बताओ कितनों ने कभी जो भी अगर यहाँ पे स्टार्टअप है, पहले दिन डिसाइड किया कि किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी राइटिंग में? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया में 2 डिस्प्यूट, एक है आपका ईगो का जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा एक्सपेक्टेशंस का। आपने एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ही पहले दिन लिखी, मेरे को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। फिर एक्सपेक्टेशन मैच मेकिंग नहीं हुई ना, तो लड़ाई हो जाएगी फ्यूचर में, आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल 2 साल बाद लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं है।
नीड टू मेंशन इन एक्सपेक्टेशंस। ये तो बाकी सारी स्टेजेस, फंडिंग, ये वो सब चीजें, फैमिली एंड फ्रेंड्स सबसे पहले राउंड लाते हैं, फिर उसका सीड राउंड, ये सब होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे, आप नेक्स्ट स्टेज पे जा ही नहीं पाओगे अगर आपका फाउंडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाई, एग्रीमेंट नहीं बन पाया। So, so you need to make a founders agreement which should mention in different clauses and all. क्या क्या क्लॉजेज, किन किन के ऊपर आपको डिस्कस करना है, शेयर होल्डिंग पे डिस्कस करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, कैश फ्लो पे डिस्कस करना है, कंपनी कब बनेगी, किसने कहा आज कंपनी बनाओ। अब मेरे पास एक स्टार्टअप आया, ठीक है, उस स्टार्टअप ने आके उसने कहा कि उसका स्टार्टअप को, कि हम कॉलेज में थे, हमने कंपनी रजिस्टर करा ली पर काम नहीं कर पाए, अब 2.5 साल हो गए हैं हमें बनाए, पर अब काम करना शुरू करने वाले हैं कॉलेज के बाद। मैंने कहा तब स्टार्टअप क्यों बनाया था, बस तब बना लिया था, सोचा था बनाएंगे, कंपनी रजिस्टर करा ली थी हमने, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है उसके बाद, जब कंपनी आपने रजिस्टर करा ली, चीजें कर ली, और इन सब चीजों के अंदर सो वो स्टार्टअप को अब सीड इंडिया फंड के लिए जाना था, बट ही वॉज नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंडीशन आ गई, 2 साल की कंडीशन होनी चाहिए, विद इन 2 years कंपनी होनी चाहिए। उसको वो अप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि 2 साल कुछ नहीं किया कंपनी बना के। तो मैं तभी बोल रहा हूँ, कंपनी बनाने को किसने कहा है पहले? फाउंडर्स एग्रीमेंट बनाओ, उसके अंदर लिखो कंपनी हम जब इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब हम जाके करेंगे। अब आपको यार खर्चा भी तो करना है, रिकॉर्ड फॉर भी तो करना है। वो खर्चा कैसे रिकॉर्ड करेंगे जब जो इतने टाइम का होगा, मान लो कोई सैलरी पे भी रखा है, या मान लो खुद भी कोई खर्चे किए, ट्रैवल का खर्चा किया, कि किसी भी 10 चीजों का खर्चा किया, वो कैसे करोगे? तो भाई ज्वाइंट अकाउंट खुला लो ना, ज्वाइंट अकाउंट तो कोई भी बैंक खोल लेता है। फाउंडर्स एग्रीमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मान लो इन्वेस्टर को कि तुम्हारा आइडिया 6 साल पुराना है, ठीक है, और 2 साल पुराना नहीं है, 3 साल पुराना नहीं है, फाउंडर्स एग्रीमेंट को रजिस्टर करा लो। रजिस्टर कर लोगे, वैसी वैलिडिटी होगी इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो, एंड टू इन्वेस्टर्स ऑल्सो। रजिस्टर जाके फोटो के साथ रजिस्टर होगा आपका, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्टर होता है आपका, तो वैसे वो आपका फाउंडर्स एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। कुछ शो की वो बैकडेटेड नहीं है, करंट डेट का बना हुआ है। ये सारी म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जो क्लॉजेज हैं, हमें वो क्लॉजेज को भी समझना है कि किन क्लॉजेज के ऊपर डिस्कस करना है, कैश फ्लोज के बारे में करना है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कैश फ्लो लाने की भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। 3 फाउंडर हैं, भाई ऐसा है, जब तक मैं स्टेज पे नहीं पहुंच जाऊंगा ना, ये वाली स्टेज तक, कैश अरेंजमेंट लाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। वो 1 लाख लगे, 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, चाहे तुम खुद अपना पैसा डालो, मार्केट से ला के दो, चाहे लोन से ला के दो, जब तक मैं स्टेज पे नहीं पहुंच सकता तब तक आपको पैसे लाने की जिम्मेवारी आपकी। वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही इज ऑल्सो, ही और शी इज ऑल्सो देना फाउंडर, को फाउंडर, क्योंकि एक जिम्मेवारी तो ली ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली। ठीक है, आइडिया की जिम्मेवारी है, ये प्रोडक्ट बनाना है, टेक बनाना है, उसकी जिम्मेवारी, किसी की ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने की जिम्मेवारी, किसी को मार्केट में जाके प्रेजेंटेशन की जिम्मेवारी है। तो हर एक की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको नोट डाउन करना है, तब जाके समझ आएगा कि किसकी वैल्यू में कितना आएगा। और बाद में ये भी देखना है, हमने शुरू में, अब मेरे पास एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। मेरे पास एक स्टार्टअप आया, उसने कहा कि शुरू शुरू में मेरा आइडिया था, मैंने एक बंदे को 5 लाख रुपए लिए और 50% शेयर दे दिए। और वो 50% जिसको शेयर दिया ना, वो एक रियल एस्टेट वाला बंदा था, प्रॉपर्टी वाला डीलर था। अब देखो, शुरू शुरू में जब आप आइडिया स्टेज पे होते हो ना, तो 5 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन हुआ क्या, उसने 50% दे दिया शेयर। जब वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेने जाएगा, तो कहेंगे यार फाउंडर्स के पास मैक्सिमम जो काम दिन रात कर रहा है उसके पास मेजोरिटी शेयर होने चाहिए, नहीं तो वो फ्यूचर में काम नहीं कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, वो छोड़ जाएगा। जिस दिन कम शेयर हुआ है, उसका इंटरेस्ट खत्म होकर किसी और में चला जाएगा, एंड द इन्वेस्टर इज बेटिंग ऑन यू। आपके पास जब मेजर फंडिंग ना हो, दे वांट यू शुड हैव अ 50% स्टेक। यू मतलब फाउंडर्स, यू नॉट एन इंडिविजुअल। फाउंडर्स कौन? जिन्होंने वो फाउंडर्स एग्रीमेंट की है, दे शुड हैव अ 50% प्लस स्टेक। इंडिविजुअल आपका 10% हो चाहे 40% हो, बट द डिसीजन मेकर शुड ऑलवेज हैव अ मेजर स्टेक, मोर देन अ नॉर्मल स्टेक। जो डिसीजन मेकर है, जो मैक्सिमम चीजें कर रहा है, एंड you should come with those things and all. Everyone has their own responsibilities to do. Any questions till now? Guys, you can type in any questions in case you have. Think जिन्होंने थोड़ा लेट में भी ज्वाइन किया, they can see the, we are recording the session, they can see the session later also, क्योंकि maybe I just upon the basics of why founders agreement is required. उसके बाद हम टेक्निकल जो चीजें, दो चार चीजें। Any questions till now?
हाँ ना, ना ही बोल दो, नो ही बोल दो, कुछ लगे तो। आज तो मुझे लग रहा है कोई है नहीं सेशन में, सब एनर्जी। हेलो हेलो। सर, मेरा नाम शिवम है। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं कह रहा हूँ सर, देखिए मेरे पास मेरी आइडिया है, लेकिन चाहता हूँ कि इस मार्केट में से को मार्केट में लाऊं, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम आ। मार्केट में आइडिया, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली। दोबारा बोलना। सर मुझे बनाना है हेल्थ केयर। गोविंद, कैन यू हियर हिम? हेलो। नहीं नहीं, इनकी आवाज थोड़ी कट रही है। शिवम, थोड़ा सा क्लियरली बोलो, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो हेलो सर, मैं कह रहा हूँ, देखिए मुझे बनाना है हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ठीक है। हेल्थ अच्छा, केयर हेल्थ केयर। हाँ जी, ठीक है। कि ऐसा तो मार्केट में ना मैं रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किस तरह से को मार्केट में खोजूं, मतलब किस तरह से रिसर्च कर, वो चीज का मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को ठीक है। हाँ, फाउंडर। तो समझ गया। गॉट योर क्वेश्चन। यू आर सेइंग कि आप अभी अभी आप एक्चुअली फाउंडर से पहली वाली स्टेज पे हो कि आइडिया तो आपके दिमाग में आ गया है, मतलब आपको लग रहा है यू हैव आइडेंटिफाइड देयर इज वन प्रॉब्लम, हाँ, है ना? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मतलब कि किस तरह से मार्केट में लाऊं, किस कौन से प्रोडक्ट नहीं नहीं, देखो, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस टू इट। मार्केट में लाऊं इज अ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। ठीक है, पहले मतलब आइडिया मार्केट। बन गया है, वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप रिसर्च फेज की बात कर रहे हो कि क्या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो क्या वो 10 लोगों की प्रॉब्लम है कि 100 लोगों की प्रॉब्लम है कि 10,000 लोगों की प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने लेकिन शुरू में किया ना बिजनेस, स्केलेबल बिजनेस मॉडल। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर मोर पीपल। यस सर। ठीक है ना? देन सिचुएशन कम्स, जो आपका आइडिया है कि कौन मेरे साथ, अब ये रिसर्च है। Researcher can be your co-founder who can help you in researching not only now market also research, also product research, also market fit also, and your idea research also. सर मेरे साथ में तीन तीन लोग हैं सर। आगे बोलो। 3 लोग हैं तो? सर तीन लोग हैं तो हम तीन लोग आपस में करके चाहते हैं कि खुद का बनाए अपना एक यूनिक प्रोडक्ट। तीनों अलग अलग बनाना चाहते हो, एक ही यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो? हम तीनों को हम लोग देंगे, तीनों मतलब उस चीज के। समझ नहीं आया, दोबारा बोलो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। कह रहे हैं तीनों को फाउंडर्स नहीं है उसके, तो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ। हाँ, सो अगेन सबसे पहले तो यू नीड टू रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट। अभी मैं थोड़ा टेक्निकल भी बता रहा हूँ को फाउंडर्स के अंदर क्लॉजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। एंड यू हैव टू देन फर्स्ट साइन बिटवीन ऑल योर 3 पीपल दीज थिंग्स एंड ऑल। अब ठीक है। ठीक है। रोटी आई हूँ। सरबजीत जी, आई थिंक योर माइक इज ऑन। Okay. So any questions? I'm coming to some of the technical part also. The JoJo clauses. I'll show you the draft founders agreement. Difference between founders agreement, partnership agreement. देखो, partnership तो partnership, you make a partnership. It's a different legal entity. पार्टनरशिप को या तो बाद में आप करोगे, बट अगेन वो तब भी लीगल एंटिटी एक बन गई है, एंड यू आर बाउंड टू फॉर्मलाइज ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट। अल्टीमेटली पॉइंट है कि जब तक आपका रेवेन्यू नहीं आ जाता, रेवेन्यू होने का आप लायक नहीं हो, मतलब अभी मार्केट में बेचने के लिए नहीं चीजें आ जाते, तब तक सिर्फ खर्चे खर्चे हैं, तब तक कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फाउंडर्स एग्रीमेंट बना लो, फाउंडर्स एग्रीमेंट के थ्रू उसको कर लो। जब आपको लगता है कि नाउ आई कैम रेडी टू लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड आई एम रेडी टू टेक रेवेन्यू और ग्रांट और एनीथिंग एंड ऑल, मैं स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि जब मेरे को ग्रांट मिल सकती है, गवर्नमेंट से पैसा कहीं से भी आ सकता है, इन्वेस्टर से। अब आपको लगता है कि इन्वेस्टर कह रहे हैं कि आपके आइडिया पे मैं पैसे लगाने को, तब बना लो कंपनी। ठीक है ना? तो तब बनाओ कंपनी, इट्स इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये ड्राफ्ट आपके सामने फाउंडर्स एग्रीमेंट है सामने। ठीक है, तो ये आई थिंक ये जो उनसे चीजें हैं, यू ऑल शुड हैव दिस डन एंड ऑल। ये देखो, फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप का नाम क्या होगा, क्या करना चाहते हो, शेड्यूल 1 होगा, शेड्यूल 2 होगा, वील हैव ऑल कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैपिटल कैसे कैसे कौन कौन कब कब कंट्रीब्यूट करेगा, आज कब करेगा, फ्यूचर में किसे करेगा, फ्यूचर में एडिशनल कैपिटल आएगी तो किसकी जिम्मेवारी है, आज तो 50,000 आपने डाल दिए, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी, खत्म होंगे तो कौन क्या करेगा, एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड फॉर करेंगे, विल टेक चार्ज ऑफ इट, बजट कैसे बनाएंगे, है ना? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेड्यूल 2, कम टू शेड्यूल 2, आपस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बांटनी है हमने, व्हाट इज माय, उसके ऊपर, क्योंकि उसको उसको में लीड लेनी पड़ेगी।
जो एक बंदे की है वो उसका लीड ले रहा है और दूसरा वाला ओपिनियन दे रहा है, जो दूसरे वाला लीड ले रहा है और दूसरे वाला उसको ओपिनियन दे रहा है। बट हर एक की एक एक्सपर्टीज है, और अगर किसी की कोई एक एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो को फाउंडर नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने अभी शुरू में बोला, शुरू के एग्जांपल में बोला, आपकी एक चीज की एक्सपर्टीज होनी बहुत जरूरी है अगर को फाउंडर। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन डायरेक्शंस और यू आर जस्ट हेल्पिंग इन प्रोडक्ट एंड ऑल, यू आर नॉट अ को फाउंडर। यू कैन बी एन एम्प्लॉय एंड यू कैन बी गिवन ईसॉप शेयर्स। अगर आप पैसे नहीं दे सकते अर्ली स्टेज में, आप उनको ईसॉप शेयर्स दोगे, लेकिन इट कांट बी को फाउंडर इक्वल शेयर की 15%, 20%, 50% शेयर दे दो। कैन बी एन ईसॉप शेयर। इनकॉर्पोरेशन कब करोगे? इनकॉर्पोरेशन जरूरी नहीं आज करनी है, राइट अंडर इट वील इनकॉर्पोरेट वंस वी रीच एट दिस स्टेज। ओनरशिप कौन कौन रखेगा, ट्रांसफर कैसे होगा, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टिंग कि सब फाउंडर्स की इक्विटी होगी, वेस्टिंग पीरियड क्या है, यानी कब तक वो उसको शेयर्स रखने हैं ना, वो उनके बाद और इतना टाइम पीरियड है, सैलरीज हैं, उसके बेसिस पे हो सकती है। हाउ मेनी इयर्स दे कैन बी यूज फॉर वेस्टिंग, दे कैन नॉट लीव द कंपनी बिफोर दैट। अगर लीव करते हैं तो फेस वैल्यू पे होगा। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, अगर लोन लेना है तो क्या होगा, अगर कैपिटल लेना है तो क्या होगा, कितने हम वैल्यूएशंस पे जा सकते हैं, कुछ भी लिखो। अपॉर्चुनिटीज एंड ड्यूटीज टू द कंपनी, आपस में एक दूसरे के लिए क्या ड्यूटीज हैं और अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे उसको करोगे, कौन से रीजन में जाओगे, कैसे जाओगे, कितने लोगों के पास जाओगे, किस रीजन से फर्स्ट स्टार्टअप शुरू करोगे। कॉन्फिडेंशियल नॉन कम्पीट, यू कैन नॉट, जो भी आपने अब एक स्टार्टअप दो जने मिलके कर रहे हैं, सो एक स्टार्टअप मेरे पास आया, 3 बंदे थे उसमें, है ना। एक बंदा बस उसको दो, एक बंदे के ऊपर सारा टेक्निकल और सब चीजें कर रहा था, और उसको उन्होंने भी हायर किया हुआ था, यानी बट किए हुए थे, शेयर था ही नहीं। सारा टेक्निकल ए टू जी वो कर रहा था, और 2 बंदे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, उनके पास 50-50 शेयर। कोई इन्वेस्टर उससे पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि जो टेक्निकल उसका शेयर नहीं है, वो तो कभी भी कोई नई कंपनी अच्छा होगा वो कहेगा यार इस बंदे को मैं ले लेता हूँ, 5 गुना सैलरी दे दूंगा, मैं इसको हायर कर लेता हूँ मैं। आपकी कंपनी तो गई। पैसों के साथ आपको नॉन कम्पीट करना जरूरी है। एक तो कोई वो चीज बाहर किसी को दे नहीं सकता, नॉन कम्पीट 5 साल, 2 साल, 1 साल, यू कैनॉट गो डू दिस वर्क फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। ये तो आइडिया एक ने बनाया सारी चीजें की, वो कहेगा सब चीजें मैंने किया, चलो ये आइडिया तो मैंने कॉपी कर ही लिया, कॉपी करके मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कॉपी करके मैं वहां पे जाके शुरू कर देता हूँ, तुमने तो कुछ किया नहीं है, मैं वहां पे नई कंपनी बना लेता हूँ। लोग यही करेंगे ना जब होगा, चलो मैं फिर नई कंपनी बना लेता हूँ, तुम्हें यहाँ से एग्जिट देता हूँ, नई कंपनी बनाएगा, आइडिया पता है, कॉपी करेगा और कर लेगा। ऐसा नॉन कम्पीट क्लॉज डालना जरूरी है। इफ यू लीव दिस कंपनी यू कैन नॉट कम्पीट विद मी नेक्स्ट 12 मंथ्स और 24 मंथ्स और एनी टाइम पीरियड। एक्सटेंशन जब भी आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनेगा, सो ऑल क्लॉजेज विल बी वैलिड, क्योंकि आज तो कंपनी बनी नहीं है, तो कहेंगे वैलिड नहीं हुआ। जिस दिन शेयर होल्डर एग्रीमेंट कंपनी बन जाएगी, then all these clauses will be valid and adopted। डिसोल्यूशन अगर नहीं चल पाता, कितने महीने बाद, 1 महीना, 2 महीना, या 6 महीने, या 12 महीने, या 2 साल बाद, अगर आपको लगता नहीं कर पाता, तो रिजॉल्व कर देंगे हम इसको। तो ऑल दीज क्लॉजेज कौन से हैं आपके? अनजस्ट इनरिचमेंट, अपने आप को बेनिफिट नहीं कर सकते किसी डील के अंदर, डील कर लोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यू नीड टू एक्चुअली डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग, यानी ये सारी चीजें आपको उनके साथ डिस्कस करनी जरूरी है, सारे फाउंडर्स के साथ। अब ये देखो, यहाँ पे इनिशियल 1 है, आपका क्या बिजनेस मॉडल होगा, क्या प्रोडक्ट सर्विस है, उसकी डिटेल लिखो, कि पता तो वेरी फर्स्ट डे कि आप करना क्या चाहते हो। तो हमें पता ही नहीं होता, थोड़े से आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। उनके फाउंडर्स का नाम, उनके रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द रोल्स एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तो सिग्नेचर्स एंड ऑल हो गया आपके। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का आ गया कि कितना 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 वो डालेंगे पैसे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी पार्टनरशिप, आई ऑलवेज से कि ठीक है, अब अगर आपने आज तक फाउंडर्स एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई बात नहीं, नोबडी कैन चेंज द पास्ट, आज बना लो। जिन्होंने नहीं बनाया एग्रीमेंट, दे कैन मेक द एग्रीमेंट टुडे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Ah, there are a few messages in the chat. Let's see the chat.
Any questions? So ये किसी का है कि they need to understand these things and all. So if you want to understand that you want to get the document prepared or you want to understand according to your product, क्योंकि this is a basic thing, ना? If you want to understand from your product wise कि whether this agreement is what all clauses as per your idea should be done, you can always call us and we can help you in those things and all. Any questions? भी किसी का क्वेश्चन? हाँ जी सरबजीत जी. Hello. Hello. Yes, please. Sahil, good evening. Hi, how are you? I'm good. How are you? Hi, Govind ji. हेलो सर. Okay, Sahil ji, actually हमारी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी कि हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है, आइडिया है, डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी ये चीज़ में डर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो बंदा है वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है एआई के अंदर जो हम बनाना चाहते हैं, तो वो उस बंदे को मैं किस तरह इन्वॉल्व करूं? मेरा गोविंद से अभी डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम, तो मैं चाहता हूं कि उसको इन्वॉल्व करने से पहले मुझे कुछ इस तरह की अ, अ, आप म्यूट पे चले गए हो. आप म्यूट पे चले गए हो. रवजीत जी आप म्यूट पे चले गए हो. रवजीत जी आप म्यूट पे चले गए हो. सॉरी, एग्रीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको मुझे थोड़ा दोबारा सा बोलना पड़ेगा था. सॉरी, सरबजीत जी यू वेंट ऑन म्यूट एक्चुअली. आपको लास्ट लाइन दोबारा से बोलनी पड़ेगी, 2-3 लाइन. आप म्यूट पे चले गए थे. आई थिंक कोई कॉल ना आ गया आपके मोबाइल पे, इसलिए आई थिंक यू वेंट ऑन म्यूट. ओके, सॉरी, हाँ मुझे कॉल आ रही थी, सॉरी। तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा बीच में रह गया। या कि मैं उस एम्प्लॉय को अपने स्टार्टअप के अंदर डालना चाहता हूँ, और स्टार्टअप बेसिकली एआई के अंदर है, तो वो एम्प्लॉय अच्छे से समझता है उस प्रॉब्लम को और वो सॉल्व भी कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो जब एक प्रोडक्ट एक अच्छी स्टेज पे आ जाए तो वो एम्प्लॉय मेरा ही कॉम्पिटिटर बने, तो मैं उसको किस तरीके से उसको लेके आऊँ कि हाँ वो स्टार्टअप भी अच्छे से उसकी यस यस quality भी रहे, उसका राइट भी रहे, और मैं उसको उसको अच्छी ग्रोथ भी दे सकूं, और जहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी समझ सब गया खड़ा मैं. रहे। या हम्म, तो देखो यही जो अभी हमने फाउंडर एग्रीमेंट में क्लॉजेस किए हैं ना, फर्स्ट इज नॉन कम्पीट ऑल्सो. आप कह रहे हो कि दोबारा अपना अपना कहीं प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट एंड ऑल ना बना ले बाद में. सेकंड इज कि आपको उसको रोकने के लिए, स्टे करने के लिए, चीजों के लिए यू वांट टू गिव हिम, आपको उसको जो सा है ना, आपको उसको स्टेज बाय स्टेज में भी स्टेक्स देने हो, है ना. क्योंकि आज आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन ये प्रोडक्ट चलेगा भी नहीं चलेगा, मैं अभी तो स्टेक्स दे दूं, बाद में नहीं है. You can commit in stakes depending on the stage, and you can define that in founders agreement itself. Once you reach at this stage, you'll get this much shares. Once you reach at this stage, you'll get this much shares, and once you reach at this stage, you'll get this much. Maybe time period also. If you are with me for 1 year, you'll get this much shares. If you're there with me 2 years, 3 years, this much shares. है ना. उसमें पर क्लॉज भी डाल दो कि अगर मेरे से पहले छोड़ गया तो सारे शेयर मैं वापस ले लूंगा, है ना. तो पॉइंट इज कि इफ देयर इज समवन विद यू एंड यू वांट टू स्केल अप थिंग्स एंड ऑल, तो आप ये भी कर सकते हो, शेयर ले लूंगा मे बी फेस वैल्यू पे. मे बी यू कैन डिफाइन यू कैन से दैट आल्सो, जो भी मार्केट वैल्यूएशन होगा उसका 50% पे ले लूंगा, है ना. हाँ, इसके ऊपर मुझे हेल्प चाहिए होगी, हम इस कॉल के बाद डिस्कस करेंगे, सॉरी, सेशन के बाद। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी. Yeah, so there are questions I think in chat box also. Does a solo founder need a founders agreement? देखो founders agreement का मतलब ये है कि आप फाउंडर के साथ, सेकंड फाउंडर, को फाउंडर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, है ना. तो जब तक दूसरा बंदा नहीं है तो हाँ, मतलब किसके साथ एग्रीमेंट, किसके साथ कर रहा हो. फॉर एग्रीमेंट यू नीड 2 पीपल. ठीक है. फॉर एन एग्रीमेंट यू नीड 2 पीपल. अब वो जो 2 लोग हैं वो कौन होंगे, तो इसलिए यू नीड 2 पीपल. तो इसलिए फाउंडर्स एग्रीमेंट के लिए यू ऑलवेज नीड अ वन एड ऑन पीपल. Second question is, sir, we have registered company first to get a trademark, but we haven't made any founders agreement before, so we can draft the fund company letter now. Can you please share the founders agreement? I can. Who can mail me at my email ID? We'll share the draft agreement to them.
ठीक है, बट यू शुड मेक इट। अगर पास में नहीं होता वही आज बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अपने को फाउंडर जो भी सिचुएशन पे आज की सिचुएशन से, ये मत बनाना है 2 साल पुरानी की डेट में, भाई हम 2 साल में ये करेंगे, इस डेट को कंपनी बनाएंगे, ये करेंगे। जो बनाना आज की डेट के हिसाब से, टू मेक एग्रीमेंट एज ऑफ टुडेज सिचुएशन। आप पास में जो हो चुका है पास में लिख लो कि हमने ये कर लिया, ऐसे कर लिया, अब हमारे आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में ये मेरा टारगेट है, इस तरीके से। You can mail us at maybe info@Punjab Angels Network, maybe Govind@Punjab Angels Network, or Sahil@Punjab Angels Network. Any of the mails, we'll send you the draft agreement. हेलो Hello? Yes. सर, मैं शिवम बोल रहा हूँ। हाँ जी शिवम जी। मैं कह रहा हूँ सर, आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट था सर, आपसे रिक्वेस्ट। हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ कि पास बिजनेस कंसल्टेंट कोई है, कोई तो को मार्केट में रिसर्च करने और कौन से प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं। नहीं, आर यू सेइंग कि आपको एक आइडिया ढूंढ के थे वो? हाँ, मतलब कोई ऐसा बिजनेस कंसल्टेंट जो भी। भाई दुनिया में ना स्टार्टअप के लिए द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आइडिया एंड द पर्सन्स पैशन बिहाइंड दैट आइडिया। उसके लिए वो कोई रिसर्च कर सकते हैं जब आपके पास आइडिया और उस पैशन के लिए। लेकिन कोई आपको ये नहीं कर सकता कि आपको कि मेरे लिए आइडिया ढूंढ के दो, तो आप आर यू इन्वेस्टर? देखिए है, लेकिन वो एक कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो तो प्रोडक्ट अच्छा इन द सेंस आपके आइडिया के अंदर कैटेगराइज होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो, इवन यू बाय एनीथिंग, लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, मान लो हम जा रहे हैं, लैपटॉप कौन सी कंपनी का अच्छा है वो रिसर्च करके दे सकता है। आपको यही बता दो कि मेरे को लैपटॉप है कि नहीं है या किस चीज में करूँ, वो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया ना, कि लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, कि मेरे पास बैग होना चाहिए, कि प्रिंटर होना चाहिए। वो तो आपको करना है, वो उस प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करके देगा आपको। हाँ वो तो है सर, लेकिन करते हैं कि खुद नहीं करते तो करते बिजनेस कंसल्टेंट ढूंढ लेते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट से बात कर लेते हैं। आप ना वीडियो में भी ऑफ कर लो अपनी, आपकी वॉइस बहुत कट रही है, मे बी वीडियो ऑफ करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके। हाँ प्लीज अब बोलो, दोबारा बोलो। तो बहुत दिन क्या करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट ढूंढते हैं क्योंकि उनसे मतलब कि कंसल्टेट कर लेते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट ढूंढ के। हम्म बहुत ऐसी करती भी है, मैंने देखा भी है कि कितने लोग तो करते ही है सर। तो वो तो हम भी करते हैं ना। बिजनेस कंसल्टिंग इज लाइक हेल्पिंग यू आउट इन योर प्रोडक्ट एंड ऑल। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ बट आई एम सेइंग कि आपका प्रोडक्ट तो होना चाहिए जिसपे हम कंसल्ट करेंगे। सर। बात तो है, कुछ कुछ चीज कि लोग हेल्प करते हैं सब चीज में, इसलिए मैं कह रहा। शिवम एक काम करो, मैं ना आपको चैट में अपना नंबर लिख के भेज रहा हूँ, मुझे आप कॉल करो 1-to-1, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? यस, एंड वी कैन फिक्स अप अ कॉल, फिर जो भी क्वेरीज हैं उसको कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक मे बी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू फाउंडर्स एग्रीमेंट वी शुड टेक इट नाउ, और से तो कोई भी स्टार्टअप से रिलेटेड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। ठीक बट है इफ यू योर इज टू योर स्पेसिफिक आइडिया, then we can have a one-to-one meeting also. ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ये साहिल जो ये एग्रीमेंट है, ये लीगली एनफोर्सेबल है? अगर आपने रजिस्टर करा लिया उसको रजिस्ट्रार के पास जाके, हम्म। ठीक है, तो हम्म। वो लीगली डॉक्यूमेंट बन गया ना आपका, अच्छा। है ना। वैसे भी लीगल से ज्यादा तो आप बोला था वो इम्पोर्टेंट होता है, हम्म। क्योंकि बाद में होता क्या है, 2 साल बाद आप कहते हैं यार मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो ऐसा नहीं बोलता, तो दिखा हाँ तो ये जी देखो सर। बोला था, है ना। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मोहिंदर जी योर माइक इज ऑन। अच्छा। केशव आप म्यूट कर दो। हाँ, मैंने कर दिया, ठीक है। हाँ। तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है एज ए नॉर्मल कोई भी चीज। एग्रीमेंट क्या है दुनिया में, एज ए कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की आप डेफिनेशन यू गो ना, वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट, यू नो, एज अ लॉ। बट उसके गवाह होने चाहिए अल्टीमेटली, मतलब यू कैन प्रूव कि ऐसा कहा था। तो इफ देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग एंड से कि ओके मैं कमिट करता हूँ ये करूंगा, एंड देयर थर्ड वन हु कैन से कि यस मेरे सामने कमिट किया था, दैट इज आल्सो वैलिड एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल अंडर लॉ। हाँ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जब राइटिंग में आ जाता है,
कॉन्ट्रैक्ट इज मोर इन्फोर्सेबल। वर्बल को बंदा कोई भी रीजन लगा देगा, नहीं नहीं ये तो इसका दोस्त है, ये चीजें हैं, तो मे बी वो चले जाए। ठीक है, सो फॉर राइटिंग आपने जाके रजिस्टर करा लिया, यानी उस रजिस्टर करा लिया। हाँ, रजिस्ट्रार मीन्स वही होता है जहाँ पे सारे चाहे जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं साइन होते हैं, चाहे वो पार्टनर ये जो भी नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड होता है जहाँ पे, है ना, ये अदर रजिस्टर होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे रजिस्ट्रार एक होता है वहीं पे जाके आपका वहाँ पे यू कैन गेट द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, है ना। रजिस्टर्ड एक ही होगा जहाँ पे आपके रजिस्टर हो सकते हैं, जहाँ वेल रजिस्टर्ड होती है मे बी। मिस्टर राजा, आपका क्वेश्चन कौन सा था जो यू वांट टू आई शुड रिस्पॉन्ड टू? आपका क्वेश्चन क्या है मिस्टर? अरे मैंने चैट में लिखा है, डज द सोलो सो फाउंडर नीड्स अ फाउंडर एग्रीमेंट। ये मैंने अभी पहले बोला था, फाउंडर एग्रीमेंट दो बंदों के बीच में होगा ना। अगर दूसरा बंदा ही नहीं है तो फिर हम एग्रीमेंट क्या करेंगे? एग्रीमेंट किसके साथ करेंगे? अपने साथ तो हम एग्रीमेंट कर नहीं सकते। यू नीड अ को फाउंडर टू हैव दैट एग्रीमेंट जिसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी चीजें। ठीक। हाँ, any questions guys that you want to ask to Sahil directly regarding founders agreement? एनी And क्वेश्चंस? या anybody having anything directly with us can reach out to us on our number. मैंने अपना नंबर चैट में लिख दिया, और ईमेल भी आप हमें कर सकते हो, govind@punjabangelsnetwork.com, sahil@punjabangelsnetwork.com। ये वन पर्सन कंपनी, तो आपने अगर वन पर्सन कंपनी रजिस्टर कर ही ली है तो कंपनी बन गई है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडर्स एग्रीमेंट। फाउंडर्स मींस दे शुड बी टू पर्सन, like partnership. Can a single person have a partnership? No. For partnership you need two people to have a partnership sign. Similarly founders, yes, but it can be a other, can be a person, can be a company also. Like in partnership also there can be company who can be one of the partners. Similarly founders agreement में एक दूसरी कंपनी भी हो सकती है जो फाउंडर बन रही है, but there should be some second party who will sign, you will sign an agreement with. एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी। ये मेरी टीम मेरे से पूछती है कई बार कि सर अगर आइडिया प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको हमने रजिस्टर करवाना है, तो पेरेंट कंपनी के अंदर रजिस्टर करवाना चाहिए या मुझे जो मेरा प्रोडक्ट है वो उसको अलग से एक आइडेंटिटी बनाए? नहीं, प्रोडक्ट इन अ सेंस जिसको आपने स्केल करना है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक आईटी कंपनी की बात करता हूँ, मैं एक वेबसाइट्स भी बनाता हूँ, एप्स भी बनाता हूँ, है ना, डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। एक मैंने खुद अपने लिए प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बना लिया जिसको मैं नेक्स्ट लेवल स्केल पे लेके जाना चाहता हूँ, है ना। उस आइडेंटिटी को आप अगर भी नई कंपनी नहीं बनाना चाहते, अगर वो मार्केटेबल नहीं है, उसी कंपनी में बना लो, लेकिन उसकी ब्रांच अकाउंटिंग करना। ब्रांच अकाउंटिंग करने का मतलब है उसके अकाउंट्स आपको अलग से मेंटेन करने हैं कि उसके सॉफ्टवेयर के बंदे के पैसे कितने लग रहे हैं, उसकी चीज़ों खर्चे को कितने पैसे लग रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है फ्यूचर में। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी फिर तो सिंगल कंपनी में करते रहो, और अगर इन्वेस्टमेंट लेनी है तो उसकी आइडेंटिटी तो एक नई क्रिएट करनी ही पड़ेगी। आज नहीं करोगे, 6 महीने बाद कर लो, साल बाद कर लो। अभी खर्चा बचाना है, कॉस्ट कम करनी है, नई कंपनी बनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। है, बट वो आप उसको एक डिफरेंट, आप ट्रेडमार्क की बात नहीं कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडमार्क, तो यू कैन गेट इन इंडिविजुअल नेम आल्सो व्हिच कैन बी ट्रांसफरेबल टू अदर पर्सन आल्सो। आई बिलीव कि आप उसको बात करो कंपनी के अंदर उसके वर्किंग की। यस यस यस, यू राइट। ठीक हाँ, है, तो थैंक यू वर्किंग के थैंक यू। अंदर आप वर्किंग के अंदर आप एक बार उसके ब्रांच अकाउंटिंग करनी शुरू कर दो। ब्रांच अकाउंटिंग इन अ सेंस उसके जितने भी खर्चे हैं वो अलग ही रिकॉर्ड हो, उसका रेवेन्यू भी और उसके खर्चे भी। गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू सो मच। ओके जी। एनी क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस?
or maybe we'll wind up the session. I guess पहली स्टार्ट के लिए इट्स एन ग्रेट स्टार्ट because we have never discussed founders agreement. At least I have not discussed founders agreement at length. मतलब जितनी देर से हम ये बात कर रहे हैं और बैक एंड फोर्थ भी जा रहे हैं क्वेश्चंस आंसर्स के साथ. So this is a good start that at least we know something is there. Without registering a company, you can still come into an agreement with your founders, co-founders, and have something in written that you can registered and is legally enforceable. So which is a benefit, right? So a lot of people who might want to do a startup or are thinking of a startup or already maybe running some companies, they know that they can make use of this agreement, that is the founders agreement or the co-founders agreement. So Sahil, any final thoughts that you want to give? And So I just say कि this is the first step. अगर आप first step ही गलत कर लोगे ना, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं चीजों का रिग्रेट आना शुरू हो जाता है. इट्स बेस्ट कि हम वो फ्यूचर में रिग्रेट्स ना आए, फ्यूचर में चीजें ना हो. एंड वी शुड, मतलब देखो, लाइफ में फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, बट जितनी चीजें मेरे को फ्यूचर में दिख रही हैं कि हो सकती हैं, उनके बारे में वी शुड राइट इट डाउन एंड डिस्कस अपॉन इट. फ्यूचर के लिए मत छोड़ दो उन पॉइंट को कि फ्यूचर में जब होगा, जब मेरा प्रोडक्ट बनेगा तब डिस्कस कर लेंगे, तो फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगी, फिर सिर्फ लड़ाई होगी. नहीं तो डिस्कशन हो सकती है, बट देयर आर चांसेस कि फिर वो लड़ाई होगी फिर. ठीक है. इसलिए मेक फाउंडर्स एग्रीमेंट एज एंड व्हेन यू आर अवेयर अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, देन यू शुड मेक इट. So I think we'll close the session. Thank you so much for everyone. So if you wish to contact any of us regarding any your idea, any product, again, any founders agreement or anything, I think we are always there to help you out. These Wednesday session, so every Wednesday we do session on one or the other topic to make you aware about those things and all, and do participate in those sessions so that you can actually maybe I would say कि एक सेशन में एक चीज भी पता चल जाए ना, it can change my life. This is definitely helping क्योंकि मैं कभी इतने सेशंस नहीं लगाए थे, लेकिन अब because I have to host these sessions, I am part of every session. I now know every topic that has been discussed till date in these Wednesday sessions, which is helping me a lot. तो एक एक दिन अगर हम एक एक अच्छा सेशन करेंगे, which is great. जब भी और नेक्स्ट वेडनेसडे सेशन भी हम रेडी हैं उसके लिए. ऑल्सो गाइस, as you are here, let me tell you, we are doing an online pitching session which is very soon. इस सैटरडे को है सुबह. We'll send you invites, we'll send you the, और ये ना स्टार्टअप्स छोटी मोटी स्टार्टअप्स नहीं है. These are guys from IITs. अब 3 IIT मेरे ख्याल से के co-founders हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप करा जिसकी करोड़ों रेवेन्यू भी चल रहा है, टर्नओवर काफी अच्छी स्टार्टअप है. So you would love to see them at least as a case study और कि ये कैसे करते हैं. बट मैं रास्ते में हूँ सर, मैं निकल ही रहा महेंद्र जी हूँ, और तो मैं आधे महेंद्र घंटे में जी पहुंच और जाऊंगा, तो आप मुझे कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है. मैं आपको अरे इनको म्यूट करना update जरा. करूंगा. तो इज द मैं होस्ट, host प्लीज म्यूट कर दो. हाँ 6:30 पौने 7 तक पहुंच मिस्टर जाऊंगा. महेंद्र, योर माइक इज ऑन. हाँ चलो ठीक है. सो गाइस, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द स्टार्टअप. हम ना जो ऑनलाइन पिच सेशन में इस बारी 2 स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं. ठीक है, वो 15-15 या 20-20 मिनट के उनको स्लॉट देंगे. वो 2 स्टार्टअप्स बहुत अच्छी स्टार्टअप्स हैं जिनकी टर्नओवर भी आप लगा लो कि अच्छी मतलब 5 CR के अराउंड कुछ होगी, ऐसा कुछ टर्नओवर. अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन दे हैव डिसेंट नंबर्स, राइट. IIT है ना ये तीनों को फाउंडर्स. ऑल्सो दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम जो पंजाब में और पंजाब से बाहर भी है, कि स्टार्टअप्स को कैसे है. उनकी फंडिंग भी हो रखी है, 2 राउंड आएगा, तीसरा राउंड हम करने वाले हैं, जो भी है उसका चलेगा. सो if you are interested in these kind of startups, you have to join the session on Saturday. अभी बस इस इवेंट के बाद एक क्रिएटिव आएगा हमारे सोशल मीडिया पे, will announce it, and also it will have a registration link, तो आप उसको रजिस्टर कर लेना. एक यही पंजाब की लड़की है जो शायद अब दिल्ली में ऑपरेट कर रही है, उसका भी बहुत अच्छा स्टार्टअप है. उसका नाम है आप स्नैक, वो भी हम लेके आ रहे हैं. तो 2 स्टार्टअप्स इस बार हम सैटरडे को पिच करवाएंगे ऑनलाइन. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू आर वेरी मच वेलकम. Fill the link and come. So we are also taking a delegation to Australia this month, है ना. So दो startups हैं जो
who has reached a certain stage and raising 1 million and above. No, so we're taking them to Australia, Sydney. We have Sydney Investors as a partner. So, and other businesses to expand to, if you wish to expand to Australia and see their markets and maybe raise these funds from there. So so we're taking a delegation. So we'll be having events from 23rd to 30th of October over there, and we'll be updating about this. If somebody is interested to go, then you can do join. Thank you. I think maybe Thank you so much, Sahil, for coming in today. Yeah. And Yeah. guys, for everyone to join us on this session, thank you. Have a great day. Bye for now. See you in the next one. Bye.